हेलो। हेलो। पॉलिनोमियल है ये चैप्टर का नाम। वैसे तो सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका काफी सारा एप्लीकेशन अपने क्लास 10 में भी आने वाला है। तो एक बात बताओ, अभी तक क्या हम पहले पढ़ चुके हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है Yes, क्लास sir. 8 में? कोई बोलेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? Algebraic expression made of out of variable and constants. हाँ, और एक क्या चीज मिस कर गया? खाली अगर वेरिएबल और कांस्टेंट रख दूंगा तो होगा क्या? It requires a symbol. इट रिक्वायर्स मतलब इट इज कनेक्टेड बाय द 4 फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जैसे प्लस हुआ, माइनस हुआ, Plus इनटू हुआ, minus. डिवीजन। ठीक है, ये तो चला गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय द 4 फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस इनटू एंड डिवीजन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ये भी चलेगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना? क्यों? Yes, sir. कॉम्बिनेशंस ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स है, एंड देयर आर इनटू, माइनस, प्लस सब उनके बीच में है। ओके, नाउ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज डन, देन व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? पहले तो ये चीज कि पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। पॉलिनोमियल भी एक सेकंड, पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी ही है, लेकिन एक जरा सा उसमें चेंज क्या है कि इसके जितने भी वेरिएबल्स होंगे ना, है ना, जितने भी वेरिएबल्स होंगे उसके नॉन नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होंगे। नॉन नेगेटिव क्या बोल रहा हूं मैं? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स होंगे। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये सब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये होंगे। इसके अगर पावर नेगेटिव हो गए या फ्रैक्शंस हो गए तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जस्ट इन केस 5x स्क्वायर माइनस 4x तो पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके वेरिएबल्स जो है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है। लेकिन 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 4x, इसका सॉल्यूशन अगर करेंगे तो क्या होगा? 5x2 माइनस 3 माइनस 4x विच इक्वल टू 5x टू पावर माइनस 1 माइनस 4x। अब इसमें ये जो है, ये एक नेगेटिव पावर आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इतना बात मेरा समझ में आया? Yes, sir. ओके। यस सर। अच्छा, इसका एक और छोटा सा वेरिएशन देखते हैं, जहां पे मान लो ऐसे दिया है रूट एक्स माइनस 4x स्क्वायर। अब इसके बारे में क्या कह सकते हैं? रूट एक्स का मतलब क्या है? एक्स टू द पावर 1/2 और 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे भी ये जो पावर है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, ये तो इंटीजर के फॉर्म में नहीं है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। आया बात समझ में? Yes, क्लियर? sir. So it's an algebraic expression in यस which सर। variables involved have only non-negative integral power is called a polynomial. आया समझ में? अब अलजेब्रा की दुनिया में हम लोग कांस्टेंट्स को नंबर से, सिंबल से, या फिर ए बी सी डी इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेरिएबल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स वाई जेड। मतलब स्टार्टिंग ऑफ द अल्फाबेट से हम लोग कांस्टेंट्स को रिप्रेजेंट करते थे, और एंडिंग ऑफ द अल्फाबेट से हम लोग वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते थे। एक ये चीज भी ध्यान में रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसका नाम पहले से कुछ लिखना है क्या तुम लोग को? इसमें से सर कुछ ये लिख चुके हैं। लिख चुका है ये वाला? सर 1 मिनट।
सर हो गया। Sir, 2 seconds. Yes, sir. ठीक। तो दो चीज हम लोग को समझ में आया कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है एंड व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। Algebraic expression is a combination of constants and variables connected by the four mathematical operators plus, minus, into, and division. Whereas a polynomial is a form of a algebraic expression with the only condition that the variables have non-negative integral powers. मतलब सिर्फ whole numbers ही होंगे. Correct. Now we'll get into the second part, that is polynomial in one variable. I'll just explain. I'm changing the slide. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now the topic is polynomial in one variable. क्या चीज है ये? अब पॉलिनोमियल तो पता चल गया क्या है। अब मान लो हमको ऐसा दिया है 4x² प्लस 3xy प्लस 7z। अब मेरे को एक चीज बताओ, पहले तो बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। हाँ सर होगा, क्यों होगा? क्योंकि x का पावर देखिए 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ y का पावर 1 है, यहाँ z का पावर 1 है, मतलब सारे होल नंबर्स ही हैं, तो ये एक पॉलिनोमियल तो होगा। लेकिन इसमें वेरिएबल्स कितने हैं सर? x भी नहीं पता, हाँ x भी नहीं पता हमको, y भी नहीं पता हमको, z भी नहीं पता हमको। सो एज वी डोंट नो ऑल दिस 3 वेरिएबल्स, सो इसके पास इस क्वेश्चन में यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं। अब थोड़ा सा आइडिया आ रहा है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होगा, कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, x या y या z। सर वो 3xy है ना, आप 3x लिखिए। मैं इसको चेंज कर दिया, मैं एक दूसरा पॉलिनोमियल लिया हूं, मैं एक दूसरा पॉलिनोमियल बनाया हूं जहां पे सिर्फ x एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहलाएगा। आया बात समझ में? अब मैं Yes, sir. z में ऐसे एक लाइन डाल रहा हूं जानबूझ के, ये कहीं कहीं हम लोग लिखते हुए मैथमेटिक्स में ये 2 और z के बीच में डिफरेंशिएट करना मुश्किल होगा, इसलिए z को हमेशा ऐसे ही लिखना, ठीक है? यस सर। Yes, sir. समझे? तो 4x² प्लस 3x प्लस 7 आ गया अपना पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब पॉलिनोमियल इतना बड़ा, इसको कैसे लिखते हैं मैथमेटिक्स में? थोड़ा और छोटा करके भी लिख सकते हैं कि मान लो ये एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, क्या बोल रहा हूं मैं? p ऑफ x है विच इज इक्वल टू, मतलब ये एक पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल है x और ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आया समझ में? यस Yes, सर। sir. ऐसा नहीं है मैं q ऑफ x नहीं लिख सकता हूँ, q ऑफ x भी लिख सकता हूँ, या q ऑफ y भी लिख सकता हूँ अगर वो वेरिएबल y में है ना। इसका एक लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का, कि कोई भी पॉलिनोमियल जो है ना वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है वो मैं दिखा रहा हूँ। an x to the power n, a n minus 1 x to the power n minus 1, a n minus 2 x to the power n minus 2, ऐसे डॉट 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 हम लोग चले जाएंगे कहां तक? a2 x to the power 2, a1 x to the power 1, a0 x to the power 0, x to the power 0 मतलब 1 ही होगा, ठीक है? तो क्या समझ में इस स्ट्रक्चर से? मान लो मैं एक नंबर लिखता हूं 4x² प्लस 3x प्लस 2, इसमें देखना पहला पावर 2 है, दूसरा पावर 1 है और तीसरा पावर 0 है। ये एक जनरल फॉर्म ऑफ एन पॉलिनोमियल है। कैसा दिखता है जनरली, है ना? ये समझ में आया तुम लोग को? यस सर। कांस्टेंट की जगह a to the power n, a to the power n minus 1 लिख रहा हूँ, और वेरिएबल की जगह x to the power n, x to the power n minus 1, वही हो रहा है ना। x to the power n पहले 2 है, n minus 1 1 हो जाता है, फिर n minus 2 आता है तो 0 हो जाता है।
लेकिन अगर पॉलिनोमियल ऐसे दिया है 4x² दिया है, तब इसका जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे? इसका जनरल फॉर्म लोग ऐसे लिख सकते हैं 4x² प्लस 0x1 प्लस 0। x² 0 लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, एक ही बात है। Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि ये तो अल्टीमेटली दोनों 0 हो जा रहे हैं और हमारे पास सिर्फ जो क्वेश्चन था वही बच रहा है। लेकिन उसका जनरल फॉर्म कैसा लिख रहा हूं मैं? ऐसा लिख रहा हूं, पहले 2 था, 2 से 1 हुआ, 1 से 0 हुआ। समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. पीछे या कुछ लिखना है? Yes, sir. जल्दी 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 लिखो। Yes, sir. लिख चुके हैं। ये वाला सर लिखे हैं 2 मिनट। चाहिए नहीं लिखा 200। Yes, sir. अच्छा, अब मेरे को बताना विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन है x³ प्लस 3x² प्लस 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? Yes, sir. क्यों है? रीजन? सर क्योंकि 3 2 1 है। सिर्फ वो नहीं, क्योंकि x का पावर देखो, वेरिएबल का पावर हमेशा पॉजिटिव है, होल नंबर है, नेगेटिव नहीं है उसमें। नेगेटिव नहीं है, तो डायरेक्ट ये एक पॉलिनोमियल है। अब रूट x5 प्लस 4x प्लस 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? नो सर। क्यों? सर क्योंकि उसमें रूट है, रूट फ्रैक्शन में चल जाएगा तो वो उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। अच्छा, तो अगर मैं थोड़ा क्वेश्चन को अगर चेंज करूं तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नो सर। नहीं होगा। नो सर। हाँ, इसका क्लैरिटी देता हूँ अभी, सुनो। ये क्या है एक्चुअली? x⁵ इंटू 1/2। रूट का मतलब क्या है? 1/2 है ना? यस सर। तो ये अल्टीमेटली क्या हो रहा है? x⁵ फ्रैक्शन में ही रह रहा है। 5/2 तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। नो सर। लेकिन ये क्या हो रहा है? x² प्लस 4x प्लस 2, मैं इसका बात कर रहा हूँ। x² प्लस 4x प्लस 2 आया समझ में? थोड़ा सा देखना ध्यान से। यस सर समझ में आया। रूट दिख गया तो साथ साथ भाग मत जाना। यस सर समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट। x⁴ प्लस x³ प्लस 3x डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ये सर क्या करना है?
बोलो बोलो। सर इस ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? हाँ पूछो, मैं तुमको, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। अरे इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं ना। इसका मतलब क्या है, x4/x, x³ x, 3x/x+2। तो ये कट गया, 3 रहा, ये भी रिड्यूस हो गया, ये भी रिड्यूस हो गया, बचा क्या, x³ + x² + 3 देखो सबका पावर वेरिएबल का क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉलिनोमियल है। यस सर, पॉलिनोमियल है। ओके चलो नेक्स्ट। Which of the following expressions are polynomial in one or more variables? State reasons सर for इसको your answer. लिखना है। लिख लो लिख लो। यस सर, हो गया। यस सर। Okay, so next question. 3x² minus 5x, 3x² minus 5x, 5y² plus 8x, root over of t plus 3y, and x³ plus x² plus 1/x. बताओ इसमें से which of the following expressions are polynomials in one or more variables? State reasons for your answer. सर फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है। ओके, कितने वेरिएबल में, वन वेरिएबल या मोर देन वन वेरिएबल? सर वन वेरिएबल। ओके ठीक है। सर वन Next. वेरिएबल फर्स्ट वाला और पॉलिनोमियल है। सेकंड वाला भी पॉलिनोमियल है। अच्छा ठीक है, दो वेरिएबल। two variables, so it is a polynomial in two variables. Okay, next. तो थर्ड वाला पॉलिनोमियल नहीं है। नहीं है, ओके, because root over t is t to the power 1/2, that is why it is not a variable. This will be t to the power 1/2, although this इसका power 1 है, but the power of t is 1/2, fraction है, तो this is not a polynomial, है ना। तो फोर्थ वाला भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि उसका लास्ट वाला एक्स का पावर है -1। करेक्ट, 1/x का वैल्यू हो गया x² -1। इसका जनरल फॉर्मूला 1/x² a is equal to x² - a। ठीक है, डन। यस सर। यस सर। ओके, now we'll come to the third part, term and coefficient of a polynomial. क्या बात कर रहे हैं अभी, term and coefficient of a polynomial. याद रखना, अलजेब्रा में हम लोग जब भी टर्म्स के बारे में बात करेंगे तो दो इंडिपेंडेंट टर्म्स के बीच में जरूर एक प्लस या एक माइनस होगा। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे टर्म से, कि कोई भी दो चीजों के बीच में एक प्लस या माइनस होगा, तब जाके हम लोग इसको बोलेंगे कि टर्म्स है। और हर एक टर्म में एक कांस्टेंट पार्ट होगा और एक वेरिएबल पार्ट होगा, यही पता है हमको। यस सर। ये जो पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट जो है, दैट इज कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट। दो चीज के बारे में हम लोग बात किए कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स कैसे दिखेंगे हमको, कि उन दोनों के बीच में आइदर प्लस होगा या उन दोनों के बीच में आइदर माइनस होगा। तो मैं बोल सकता हूँ ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है। उसी तरह इस एक्सप्रेशन में ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है। और हर एक टर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल।
तो जो कांस्टेंट पार्ट है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। अब इसको थोड़ा सा हम लोग करके देखेंगे तो समझ में आएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। अब तो पहले इसमें टर्म आइडेंटिफाई करो, कौन कौन टर्म है। सर 3 टू टर्म हाँ, पहला एक्स एक एक्स स्क्वायर स्क्वायर है, दूसरा एक 5x माइनस है। 5x। नहीं, सिर्फ 5x टर्म के बारे में सिर्फ बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ 5x के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। और तीसरा टर्म है 8। लेकिन अगर कोएफिशिएंट के बारे में बात कर रहा हूं तो कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका कोएफिशिएंट है -5 और इसका कोएफिशिएंट है, इसका तो कुछ है ही नहीं, छोड़ो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, एक्स का कोएफिशिएंट है -5 और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, छोड़ो। आया समझ में। तो इसको क्या बोल सकेंगे कि x⁻0 का कोएफिशिएंट है 8। यस सर। क्वेश्चन पूछा अगर x⁻0 का कोएफिशिएंट निकालो तो x⁻0 का कोएफिशिएंट है 8। समझ में आया। यस सर। जब हम लोग Yes, sir. टर्म्स का बात कर रहे हैं तो इस सिंबल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टर्म को इंडिविजुअली उठा के ला रहे हैं। लेकिन जब हम कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं तो उसके वेरिएबल कांस्टेंट के साथ जो सिंबल लगा होगा उसको पिक कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट Yes, sir. क्वेश्चन है 4x³ प्लस 4x² माइनस 7x प्लस 2। कितने टर्म्स हैं। सर 4। 4 टर्म्स हैं, 4x³ 4x², 7x और 2। अब ये 4 टर्म में से कोएफिशिएंट निकालने बोल रहा है। पहले x³ का कोएफिशिएंट निकालो, फिर x² का, फिर x का, फिर x²0 का। तो इसका आ जाएगा 4, इसका भी +4, इसका -7 और इसका +2। 2 हो गया क्लियर, लिख लिया। यस सर। सर 2 सेकंड। सर 2 मिनट। 2 सेकंड 2 मिनट। सर 2 मिनट ठीक है। यस सर। हो गया क्वेश्चन। 3x प्लस x³ होल इंटू x प्लस 1/x। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x²। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x²। सॉल्व करो। x² तो नहीं x³ है। x² का कोएफिशिएंट निकालना। इस उसका कोएफिशिएंट 3 है। तो उसका कोएफिशिएंट 3 है। कोएफिशिएंट 3। ठीक से देखा। सॉल्व किया, क्या होगा 3x x प्लस 1/x प्लस x³ x प्लस 1/x, 3x इंटू x 3x², 3x इंटू 1/x क्या हो जाएगा, x रिमूव हो जाएगा, बचेगा 3 x³ इंटू x x⁴, x³ इंटू 1/x बचेगा x²। तो हो गया, सबसे बड़ा पावर को सबसे पहले रखते हैं, सुंदर लगेगा। प्लस ये 3x² और x² क्या हो जाएगा 4x²
प्लस 3। ये 3x² प्लस x² 4x² कैसे हुआ, डाउट है क्या किसी को? नहीं तो सर क्या? ये 3x² प्लस x² 4x² कैसे हुआ, डाउट है क्या किसी को? नो सर। नहीं। अभी अभी क्वेश्चन था x² का कोएफिशिएंट क्या है, बताओ x² का कोएफिशिएंट क्या है? 4। x² का कोएफिशिएंट क्या है? 4। आया समझ में? यस सर। यस नेक्स्ट आते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है? सिंपल है, जैसे कोई भी एक पॉलिनोमियल पहले बनाते हैं, 4x³ प्लस 3x² प्लस x एक पॉलिनोमियल बन गया। अब इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल देखना, वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है वो देखना। वेरिएबल क्या है यहाँ पे? x है, और x का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। 3 है ना? तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज, डिग्री ऑफ p ऑफ x इज 3। क्यों p ऑफ x लिखा? मैं इसको p ऑफ x से डिनोट करता हूँ, इतना बड़ा वापस थोड़ी लिखूंगा यार कि डिग्री ऑफ दिस इज 3। तो क्या बोला? डिग्री ऑफ p ऑफ x इज 3। आया समझ में? यस सर। यस सर। जब सिंगल वेरिएबल होगा तब तो इजी है, तो ये क्योंकि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल एक ही था, इजी है। जब वेरिएबल्स ज्यादा होंगे तब, मान लो अभी हमको दिया होता 4xy³ प्लस 3y प्लस z, इस तरीके से दिया होता। अब क्या तो ये पॉलिनोमियल है? हाँ, तो पहले तो ये पॉलिनोमियल है सर, क्योंकि सबका पावर पॉजिटिव है। अच्छा, क्या ये 1 वेरिएबल में है? नहीं है। कितने वेरिएबल में है सर? x, y और z 3 वेरिएबल है। अब इसका डिग्री कैसे निकलेगा? क्या करना, सारे वेरिएबल्स के पावर को ऐड करना। ये एक टर्म है, इसमें 2 वेरिएबल है, इस दोनों वेरिएबल का पावर क्या हो गया? 4 मिलके। इसका क्या हो गया? 1। इसका क्या हो गया? 1। तो अभी इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया? 4। समझ में आया? क्लियर? यस सर। सो डिग्री Yes, sir. ऑफ p ऑफ x हियर इज 4। जब सिंगल वेरिएबल होगा तब तो इजी है, जब 2 या मोर देन 2 वेरिएबल्स होगा तो पावर क्या करोगे तुम लोग? वेरिएबल्स का ऐड कर लोगे। क्लियर है? यस सर। नाउ सम क्वेश्चंस, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सेवन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इजी है। सर 2 क्योंकि x का 2 है। अच्छा, खाली नंबर दिया होता अगर 5 तो 1 1 कैसे? x का पावर कितना है? 0 0। क्यों? एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 ना। तो 5 इंटू मान के चलेंगे x टू पावर 0 है, तो ये कितना डिग्री पॉलिनोमियल है? 0 डिग्री पॉलिनोमियल। समझ में आया? यस सर। ध्यान रखना, तुमको क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, तुमको चांसेस है क्वेश्चन ये पूछे। ओके? Yes, sir. ऑलराइट, सो just a minute guys, we'll complete just one last part and then we'll break for the day. Classifications of polynomial, जैसे क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्राइंगल्स होता है, वैसे क्लासिफिकेशन ऑफ, ये सर मुझे याद है। हाँ, पॉलिनोमियल। अब इसमें 2 टाइप से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है? अगर एक ही एल्जेब्रिक टर्म है, जैसे कि 4x², एक ही टर्म है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मोनोमियल। 2 टर्म है, 4x² प्लस
2, ये बाइनोमियल कहलाएगा बाइनोमियल। 3 टर्म है ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। कितना समझ में आया? मोनोमियल, Yes. बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। और डिग्री के ऊपर अगर बात करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले स्टार्ट Linear. करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे कि नंबर 5। इसमें सिर्फ क्या है? सिर्फ Degree कांस्टेंट बचा 0. है, सिर्फ कांस्टेंट बचा है, या 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। 0 डिग्री पॉलिनोमियल का नाम है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना? 0 डिग्री पॉलिनोमियल। उसके बाद अगर बात करें हम लोग जिसका डिग्री 1 है, 2x+2, इसका डिग्री कितना है? 1 है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। मान लो डिग्री 2 है, तो ये क्या? ये डिग्री 1 है, ये डिग्री 2 है, डिग्री 2 क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक। क्या? Quadratic. क्वाड्रेटिक। मान लो डिग्री 3 है तो क्या कहलाएगा? क्यूबिक। ठीक है। डिग्री 4 आ जाएगा तो बाय क्वाड्रेटिक। इतना दूर समझ में आया? Yes, sir. कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और फिर बाय क्वाड्रेटिक। फिर नेक्स्ट आएंगे और 2 है n डिग्री पॉलिनोमियल। 4x⁴n दिया है, 4x⁴n दिया है, तो उसको क्या बोलेंगे? n डिग्री पॉलिनोमियल बोलेंगे। और लास्ट में है अपना 0 पॉलिनोमियल। क्या है? 0 0 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। 0 डिग्री पॉलिनोमियल और 0 पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है? 0 डिग्री पॉलिनोमियल में 5 सिर्फ कांस्टेंट था, इसे लोग हमको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल रहे थे, x⁴0 था। यहां क्या है? यहां सारे कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएंगे। 0x⁵, 0x³। तो अल्टीमेटली द आंसर क्या आने वाला है? सॉल्यूशन क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है। तो इसको हम लोग बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सारे कांस्टेंट टर्म्स 0 होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे 0 पॉलिनोमियल। आया समझ में? Yes, sir. तो डिग्री के हिसाब से कितना हुआ? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, n डिग्री पॉलिनोमियल और 0 पॉलिनोमियल। और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है? यस सर। So 0 polynomial. नहीं नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स बोल रहा हूँ। अरे टर्म ही नहीं होगा तो Yes, sir. पॉलिनोमियल Yes, sir. बनेगा क्या? तो इसलिए Yes, sir. सबसे पहला 1 से तो स्टार्ट होगा ना, मोनोमियल से। सर इसके Alright. पहले वाला थोड़ा लिखना है। ओके सर। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये देख लेना, मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा, यू कैन वॉच इट। ओके। Yes, sir. नेक्स्ट है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे 2-4 तो, और फिर छुट्टी। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। 4x+3 कितने टर्म्स है? So 2 2 टर्म्स है, क्या कहलाएंगे? binomial. बाइनोमियल, करेक्ट। ठीक है, क्या कहलाएंगे? बाइनोमियल कहलाएंगे। नेक्स्ट है अपने पास 3x, क्या कहलाएगा? Monomial. मोनोमियल कहलाएगा।
5x³ प्लस 3x प्लस 2 क्या कहलाएगा? सर ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल कहलाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये तो और इजी है। ये क्या है? सर जीरो डिग्री पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल? क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल ज्यादा Constant बेटर। polynomial। हाँ ठीक है। अब ये जीरो पॉलिनोमियल। ऐसे, इसका पावर क्या है? 1 है ना? तो 1 को क्या कहलाते थे? लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पीछे की है ना, ये रहा। यस। इसमें डिग्री क्या है? अरे क्या हुआ? हाँ, इसका डिग्री क्या है? 1 है ना? आया समझ में इतना? यस सर। ठीक है। तो तुम लोग असाइनमेंट करना एक्सरसाइज 2.1। just give me a second. See you in next class. Give me a second. There's only 2.1.